नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग्स का। तो चलिए शुरुआत करते हैं 9 बजे की पहली बड़ी ब्रेकिंग से। दिल्ली से है पहली ब्रेकिंग। आपको बता दें कि स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है देश। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये पहली ब्रेकिंग दिल्ली से। स्वर्णिम विजय वर्ष देश मना रहा है। स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। 16 दिसंबर को 1971 युद्ध में भारत को जीत मिली थी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आयोजित होगा ये कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर यानी कि आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान और स्वागत समारोह में भाग लेंगे। आपको बता दें कि भारत की 1971 के युद्ध में जीत और बांग्लादेश के गठन के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के एक हिस्से के रूप में पिछले साल 16 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अनंत ज्वाला से स्वर्णिम विजय मशाल को जलाया था। और आज 16 दिसंबर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर फिर से स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान और स्वागत समारोह में भाग लेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से है 9 बजे की पहली ब्रेकिंग। स्वर्णिम विजय वर्ष देश मना रहा है। स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 16 दिसंबर को 1971 युद्ध में भारत को जीत मिली थी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आयोजित होगा ये कार्यक्रम। चलिए अब 9 बजे की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग का रुख करेंगे। रेवाड़ी से है ये ब्रेकिंग। विजय दिवस की गोल्डन जुबली है और आपको बता दें कि रेजांगला पार्क में शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की दूसरी ब्रेकिंग ये रेवाड़ी से। विजय दिवस की गोल्डन जुबली, रेजांगला पार्क में शहीदों को इस मौके पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। 11:30 बजे रेजांगला पार्क में ये कार्यक्रम होगा। विजय दिवस पर वीरांगनाओं को किया जाएगा सम्मानित। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो रेवाड़ी में विजय दिवस की गोल्डन जुबली के मौके पर 16 दिसंबर यानी कि आज सुबह 11:30 बजे रेजांगला पार्क रेवाड़ी में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। विजय दिवस पर वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा। कैप्टन अजय सिंह यादव, पूर्व मंत्री विधायक चिरंजीव राव भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की दूसरी ब्रेकिंग आपके सामने रेवाड़ी से है, जहां पर विजय दिवस की गोल्डन जुबली के मौके पर रेजांगला पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और ये कार्यक्रम 11:30 बजे, सुबह 11:30 बजे ये जो कार्यक्रम है रेजांगला पार्क में होगा। विजय दिवस पर वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसमें पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव मौजूद रहेंगे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की दूसरी ब्रेकिंग ये रेवाड़ी से। चलिए 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की तीसरी ब्रेकिंग का रुख करेंगे। नूह से है ये ब्रेकिंग। आपको बता दें कि रोहिंग्या की झुग्गियों में भीषण आग लगी। तो ये बड़ी खबर आपके सामने 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये तीसरी बड़ी खबर। तो नूह से है ये खबर, जहां पर रोहिंग्या की झुग्गियों में भीषण आग लग गई। करीब 130 झुग्गियों में भीषण आग लगी है। आग में सभी झुग्गियां जलकर खाक बताई जा रही हैं। फिरोजपुर नमक चंदेनी मार्ग पर झुग्गियों में ये भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। सात समंदर पार बर्मा से करीब 1 दशक पहले आकर नूह जिले के फिरोजपुर नमक चंदेनी मार्ग पर रह रहे रोहिंग्या की झुग्गियों में भीषण आग लगने से सभी झुग्गियां जलकर राख हो गई। करीब 130 झुग्गियों में रहने और खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा। ग्रामीणों की भीड़ आकर यहां पर खबर सुनते ही मौके पर पहुंची पुलिस। आपको बता दें कि दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इन्हीं झुग्गियों में कई साल पहले भी आग लग चुकी है। आग की वजह से किसी की जान नहीं गई, वही आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये तीसरी ब्रेकिंग आपके सामने। रोहिंग्या
सिंधिया की झुग्गियों में भीषण आग लगी। करीब 130 झुग्गियां हैं जो कि जलकर राख बताई जा रही हैं और फिरोजपुर नमक चनेरी मार्ग पर ये आग लगी है झुग्गियों में। चलिए 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में अब रुक करेंगे चौथी ब्रेकिंग का। देहरादून से है जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। 11 बजे परेड ग्राउंड में होगी राहुल की जनसभा। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये चौथी ब्रेकिंग आपके सामने। देहरादून से राहुल गांधी आज जनसभा को करेंगे संबोधित। 11 बजे परेड ग्राउंड में राहुल की ये जनसभा होगी। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस बोलेगी हल्ला बोल। तो 16 दिसंबर यानी कि आज राहुल गांधी देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे। 16 दिसंबर सुबह यानी कि आज सुबह 11 बजे परेड ग्राउंड में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हमलावर नजर आएंगे। कई मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। जब भी जनसभा होती है उन पर जरूर बोलते हैं, चाहे वो महंगाई हो या फिर तमाम मुद्दे। तो ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर आज घेरते हुए नजर आएंगे सरकार को राहुल गांधी। जनसभा उनकी होगी देहरादून से। ये बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की चौथी बड़ी खबर। जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। 11 बजे परेड ग्राउंड में होगी राहुल की जनसभा। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस बोलेगी हल्ला। आज राहुल गांधी देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे परेड ग्राउंड में ये जनसभा होगी। बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा, तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर सरकार को घेरते नजर आएंगे राहुल। चलिए 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की अगली ब्रेकिंग का रुख करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब का दौरा करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर पंजाब जाएंगे अरविंद केजरीवाल और तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 5वीं बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब का दौरा करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर पंजाब जाएंगे अरविंद केजरीवाल। तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे केजरीवाल। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 2 दिवसीय पंजाब दौरा है। आज यहां पर आपको बता दें कि लंबी में तिरंगा यात्रा में वो शामिल होंगे। यहां लोगों को संबोधित भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पंजाब का दौरा है। 2 दिवसीय पंजाब के दौरे पर रहेंगे। तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। जनसभा को संबोधित भी करेंगे। क्या शेड्यूल इस बीच रहने वाला है अरविंद केजरीवाल का पंजाब में, ये आपको दे रहे हैं जानकारी। तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है पंजाब। ऐसे में तमाम पार्टियां रुख कर रही है पंजाब का। अरविंद केजरीवाल भी लगातार पंजाब का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर 2 दिवसीय दौरे पर पंजाब जाएंगे अरविंद केजरीवाल। चलिए 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की अगली ब्रेकिंग का रुख करेंगे चंडीगढ़ से, जहां पर एचपीएससी और एचएसएससी कार्यालय का घेराव करेगी एनएलओ। आपको बता दें कि एनएलओ और छात्र इकाई इंडियन यहां पर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन करेगी घेराव। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की छठी ब्रेकिंग आपके सामने। एचपीएससी और एचएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे एनएलओ। एनएलओ और छात्र इकाई इंडियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन करेगी घेराव। आईएसओ के अध्यक्ष अर्जुन चौटाला ने इसकी जानकारी दी है। चंडीगढ़ में एनएलओ और इसकी छात्र इकाई इंडियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एचपीएससी और एचएसएससी कार्यालय का घेराव करेगी और इस बात की जानकारी आईएसओ के अध्यक्ष अर्जुन चौटाला ने दी है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये छठी ब्रेकिंग आपके सामने। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में 7वीं ब्रेकिंग है जींद से, जहां पर हड़ताल पर रहेंगे सरकारी बैंक कर्मचारी। 16 और 17 दिसंबर को यानी कि आज और कल हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी। बैंकों में निजीकरण के विरोध में हड़ताल है ये। बैंक कर्मचारी एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल है ये। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 7वीं ब्रेकिंग आपके सामने। जींद से हड़ताल पर रहेंगे सरकारी बैंक कर्मचारी। आज और कल यानी कि 16 और 17 तारीख को हड़ताल पर रहेंगे। बैंकों में निजीकरण के विरोध में हड़ताल करेंगे। बैंक कर्मचारी एसोसिएशन के आह्वान पर यह हड़ताल हो रही है।
जींद में सरकारी बैंक कर्मचारी 16 और 17 यानी कि आज और कल हड़ताल पर रहेंगे। बैंक कर्मचारी एसोसिएशन बैंकों में निजीकरण की सीधी मार आम जनता पर पड़ेगी और उनका ये कहना है कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, निजीकरण पर रोक लगनी चाहिए। इसी को लेकर वो हड़ताल पर हैं और इसी के चलते 2 दिन हड़ताल पर रहेंगे सरकारी बैंक कर्मचारी। तो अगर आप जींद में हैं और बैंक का काम करने जा रहे हैं तो ये खबर महत्वपूर्ण आपके लिए। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 7वीं ब्रेकिंग आपके सामने। जींद से हड़ताल पर रहेंगे सरकारी बैंक कर्मचारी। 16 और 17 दिसंबर यानी कि आज और कल हड़ताल पर रहेंगे। चलिए 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में अब बात करेंगे 8वीं ब्रेकिंग का। कैथल से है जहां पर हड़ताल पर रहेंगे सरकारी बैंक कर्मचारी। सभी राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारी करेंगे हड़ताल। अंबाला रोड पर पीएनबी के सामने करेंगे प्रदर्शन। सभी बैंकों के जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन करने वाले हैं। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में यह 8वीं ब्रेकिंग आपके सामने कैथल से है। हड़ताल पर रहेंगे सरकारी बैंक कर्मचारी। सभी राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारी करेंगे हड़ताल। अंबाला रोड पर पीएनबी के सामने करेंगे प्रदर्शन। सभी बैंकों को कर्मचारी जो सभी बैंक के कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन करेंगे इस बीच। तो कैथल में राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और शहर के सभी राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारी अंबाला रोड पर पंजाब नेशनल बैंक के सामने एकत्रित होकर प्रदर्शन आज करेंगे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग आपके सामने। कैथल से हड़ताल पर रहेंगे सरकारी बैंक कर्मचारी। सभी राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारी करेंगे हड़ताल। अंबाला रोड पर पीएनबी के सामने करेंगे प्रदर्शन। सभी बैंकों के कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग आपके सामने। चलिए 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में अब रुक करेंगे 9वीं ब्रेकिंग का। आपको बता दें कि यहां पर भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका होगी रवाना। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 9वीं ब्रेकिंग। भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका होगी रवाना। 26 दिसंबर से शुरू होगी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज। 3 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेलेगी टीम इंडिया। 44 दिनों तक दक्षिण अफ्रीका में रहेगी भारतीय टीम। 44 दिनों तक बायो बबल में रहेंगे खिलाड़ी। तो भारतीय टीम 16 दिसंबर यानी कि आज दक्षिण अफ्रीका के लिए भरेगी उड़ान। 44 दिन रहना होगा क्वारंटीन और 26 दिसंबर से भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट श्रृंखला खेली जानी है। भारतीय खिलाड़ी इस श्रृंखला पर पूरे 44 दिनों तक बायो बबल में रहने वाले हैं। भारत को 3 टेस्ट और 3 वनडे मुकाबले खेलने हैं। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 9वीं और आखिरी ब्रेकिंग आपके सामने। भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका रवाना होगी। 26 दिसंबर से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होगी। 3 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेलेगी टीम इंडिया। 44 दिनों तक दक्षिण अफ्रीका में रहेगी भारतीय टीम। 44 दिनों तक बायो बबल में रहेंगे खिलाड़ी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 9वीं और आखिरी ब्रेकिंग आपके सामने। भारतीय टीम आज दक्षिण अफ्रीका के लिए भरेगी उड़ान। 44 दिन रहना होगा क्वारंटीन। 26 दिसंबर से दरअसल भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट श्रृंखला खेली जानी है। भारतीय खिलाड़ी श्रृंखला पर पूरे 44 दिनों तक बायो बबल में रहने वाले हैं। भारत को 3 टेस्ट और 3 वनडे मुकाबले खेलने हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 9वीं ब्रेकिंग आपके सामने। भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका आज रवाना होगी। 26 दिसंबर से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।